बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, मतलब $1,18,000 पे, जबकि हमारा पाई कॉइन 0.470 पे अटका हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाई टुडे भी अभी गुजरा है, कुछ दिन हुए हैं इसको गुजरे हुए, और जितनी बड़ी इसकी हाइप क्रिएट की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि जैसे ही पाई टुडे आएगा इसकी ज़बरदस्त अपडेट्स पाई की प्राइस को $1-2 से ऊपर ले जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वजह क्या है कि आपके पास पाई टुडे जैसा ज़बरदस्त इवेंट आने के बावजूद यहाँ पे आपका पाई कॉइन क्रैश लग रहा है, जबकि बिटकॉइन बल्कि सारी की सारी करेंसीज ही अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रही हैं। सवाल क्या है? सवाल ये पैदा होता है, और रीज़न क्या है? गौर से सुनिएगा दोस्तों। इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है यहाँ पे हमारे पाई कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में तेज़ी से इजाफा होना। आपको पता है कि ये जो जुलाई का महीना है, इसमें इतना यहाँ पे अनलॉकिंग हुआ कि जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ से यहाँ पे पाई कॉइन को लॉन्च हुए तकरीबन 4-5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और कम्युनिटी बड़ी तेज़ी से, बड़ी शिद्दत से इस बात का वेट कर रही है कि ये आपके बाइनांस के ऊपर लिस्ट क्यों नहीं हो रहा। और अगर ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट नहीं हो रहा तो उसकी रीज़न क्या है? बाइनांस के मुताबिक जो हमारे पास डेटा आया है कि लोग कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये एक अथॉरिटी से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे पाई को टीम ने 90% सप्लाई अपने पास रखी है, और जब चाहते हैं प्राइस गिरा देते हैं, जब चाहते हैं खुद ही खरीद लेते हैं, खुद ही मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे आर्जी तौर पे, मसनूई तरीके से, नकली तरीके से इसकी प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, और ना इनका ऊपर लेके जाना ठीक लगता है और ना इनका नीचे रहना जेन्युइन लगता है। तो ऐसे में अगर ये खुद ही सारा कुछ कंट्रोल करेंगे, इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, तो फिर किसी तौर पे ये काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद दोस्तों, ये आपको पता है कि पाई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस बात को क्लेम करती है कि पाई नेटवर्क अभी तक मेननेट लॉन्च नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, इसकी रोड मैप में भी ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये भी तो क्लोज नेट में है, और अभी तक अगर ये क्लोज मेननेट में है तो यहाँ पे ये करेंगे क्या? यहाँ पे इनको चाहिए सबसे पहले ये अपने ओपन मेननेट में आएँ, उसके बाद ये अपनी माइग्रेशन को कंप्लीट करें, तीसरे नंबर पे डिसेंट्रलाइज करें, चौथे नंबर पे बड़े वेंचर यहाँ पे लेके आएँ, तो उसके बाद पाई की प्राइस को कम से कम मैं समझता हूँ जो बिलो प्राइस होगी वो $5 तक होगी। जो ये कहते हैं कि पाई अपने ऑल टाइम लो से नहीं निकल रहा, तो भैया ये सारे के सारे पॉइंट्स दूर हो जाएंगे। अभी आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम 70 मिलियन नज़र आ रहा है, कल ये 200 मिलियन के करीब था। जी हाँ, 200 मिलियन के करीब ये हो के आया है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट को ये बात मालूम हुई कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चूँकि अमेरिका में जो सूद की शरह है वो कम हो रही है। अब लोग बैंकों से पैसा निकाल के क्रिप्टो में लेके आने वाले हैं, और उसके बाद ये भी है कि जो उनके रूल्स थे, जो कवानीन थे, वो क्रिप्टो के हक़ में बेहतर हो रहे हैं। पहले जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स थे, जो क्रिप्टो के ऊपर काम करने वाले थे, उनके ऊपर FIRs होती थी, उनको पकड़ा जाता था, परेशानी का सामना होता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आसानी है, और अब उनके लिए गोल्डन टाइम आने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ पे आप पाई कॉइन का वेट किए जा रहे हैं, वहाँ पे आप MPP कॉइन का जलवा भी देखिए ना। ये देखिए, आपके पास कल की डेट में 15% के साथ 3.6 मिलियन का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और मार्केट क्या 1.3 मिलियन, और उसके साथ प्राइस जो पूरे साल में 82% आपको प्रॉफिट दे रही है 0.0823 के साथ। अगर आप इसका एक दिन का चार्ट देखें तो देखिएगा, यहाँ पे कल ये 0.079 थी। अगर 7 दिन का देखें तो 7 दिन में जो लोएस्ट था वो तकरीबन आपके पास 0.065 था। इतने लो के साथ ये तकरीबन 7 दिनों में इतना हाई इसने अचीव किया है। इसका मतलब ये है कि हर यूज़र को इसने बेनिफिट दिया है। तो मुझे ज़रा ऑनेस्टली बताइए, आपने मेरी बात मान के ख़रीदे थे ना? आपने किसी भी प्राइस पे ख़रीदे हों, 0.06 पे, 0.05 पे, 0.07 पे, जिस भी प्राइस पे आपने ख़रीदे हों, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज़रूर किया हुआ होगा। तो बताइए कमेंट सेक्शन में आपको MVP कॉइन से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा, अगर आपको ख़रीदने में मसला हो रहा है तो क्या मैं आपके लिए कंप्लीट डेमो वीडियो बनाऊं कि किस तरह से आपने कौन सी एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है,
आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे अपने ख़रीदना है, कैसे अपने चार्ट चेक करनी है, कैसे आपने यहाँ पे अपडेट्स देखनी है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो सिर्फ आपकी कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।